मूवी के शुरुआत में हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं जो समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसको लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक मेड सविता को घोड़ा गाड़ी के साथ भेजा होता है। तब रॉजर सविता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है और सविता भी उसके इरादे समझ चुकी होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर ऐसे ही हिलते हिलते वे दोनों एक खूबसूरत हवेली पर पहुंच जाते हैं जहां रॉजर का पूरा परिवार और सभी मेंबर्स उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। एक मेड उर्सुला उसके सामान को संभालने में मदद करती है। फिर उसे उसके पिता के एक पुराने दोस्त फ्रैंक से मिलवाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की एक बहन भी होती है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रॉजर को जंगल की सैर कराने ले जाती है जहां उसकी मुलाकात सविता से होती है जो फलों को इकट्ठा कर रही होती है। तभी अचानक सविता को जोर की लग जाती है, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े रॉजर के सामने पौधों को पानी देने लगती है, जिसे देखकर रॉजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सोचने लगता है, भैंस की आंख, मैंने यह क्या देख लिया। इसके बाद रॉजर जब यह सब सोचते हुए जंगल में टहल रहा होता है, तभी अचानक वह फिसलकर पास के एक झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई देती है। फिर वह देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ जंगल में गफा-गफ कर रही होती है। तभी उर्सुला रॉजर को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर रॉजर डर के मारे वहां से भाग जाता है। रात को रॉजर अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ काफी सख्त होती है, इसलिए वो रॉजर को अच्छे से पेश आने की हिदायत देती है। डिनर के बाद रॉजर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तभी उसे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर झांकता है और देखता है कि उसके घर की एक मेड जिसका नाम हेलेन होता है, उसे दरवाजे के पीछे से कोई बजा रहा होता है। काम पूरा होने के बाद हेलेन अपने कपड़े ठीक करके वहां से चली जाती है। रॉजर किसी तरह अपने अरमानों को दबाकर सोने की कोशिश करता है। तभी उसकी बहन बर्था उसके बिस्तर पर आ जाती है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में बर्था बताती है कि उनकी आंटी मार्गरेट अब तक वर्जिन है। फिर अगली सुबह बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहां उसके घर के सारे मेड्स नहाते हुए अपने सीक्रेट्स शेयर करते थे। फिर वे दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि घर के सभी मेड्स नदी के किनारे आ जाते हैं, जिससे दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सभी मेड्स आपस में बात कर रहे थे कि तभी नदी की दूसरी तरफ से 3 आदमी गुजरने लगते हैं। ये तीनों रॉजर के ही घर के नौकर थे। फिर वे तीनों हल्के होने के साथ साथ नदी के उस पार बैठी मेड्स को अपने अपने औजार दिखाने लगते हैं। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी। जोश में आकर वो भी अपने तरबूज उन्हें दिखाकर मजे देती है और यह सब रॉजर भी पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसने यह सब सच में देख लिया। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पिता के साथ घर आई होती है और घर के सभी फैमिली मेंबर्स उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर एलिसा सभी से गले मिलती है, लेकिन रॉजर से सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। तब रॉजर अपने साथ हुए इस भेदभाव के कारण काफी निराश हो जाता है और बर्था को रॉजर की निराशा समझ में आ जाती है। वह उसका मन बहलाने के लिए उसे एक चर्च में ले जाती है। घर में रॉजर के पिता अपने व्यापार के बारे में परिवार से बात करते हैं। उनका बिजनेस सैनिकों को मेडल बेचने का है, लेकिन क्योंकि अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए उनका बिजनेस ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा है। यहाँ रॉजर और बर्था दोनों छत पर चढ़कर अपनी आंटी की बातें सुनने लग जाते हैं। उनकी आंटी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपने पाप कन्फेस कर रही होती है, जिसमें वह फादर को बताने लगती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रॉजर अपने समर वेकेशन की छुट्टियों पर यहाँ आया है और जब से मेरे नैन उसके नैनों से टकराए हैं तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। यह सारी बातें छत पर छुपा रॉजर ध्यान से सुन रहा होता है। ये सब सुनकर वह काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। रॉजर ये सोच ही रहा होता है कि अचानक वो छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद मार्गरेट और फादर रॉजर की माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसे सुनकर रॉजर की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपने नौकर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वह झाड़ की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ाकर कहती है कि तुम उसके पिछवाड़े में 10 फटके लगाओ, यही उसकी सजा है। इसे सुनकर मार्गरेट झाड़ की मुट्ठी से रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने लगती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलैंड वहां पहुंच जाता है
और वह रॉजर को इस हालत में देखकर मन ही मन हंसने लगता है। फटके खाने के बाद रॉजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है, इसलिए वह रात को पेट के बल सोने लगता है। लेकिन तभी उसे फिर से बर्तनों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह देखने के लिए बाहर जाता है और इस बार भी वह देखता है कि हेलन को कोई पीछे से बजा रहा है। लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि वो मिस्टर इंडिया आखिर है कौन। पर इस बार रॉजर के साथ साथ फ्रैंक भी इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए इसके बारे में पता करने के लिए रॉजर फ्रैंक के कमरे में जाने लगता है, जहां फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देख रहे थे। तब रॉजर को अपने कमरे में देखकर फ्रैंक चौंक जाते हैं और अपने कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देखने लगता है और वह समझ जाता है कि फ्रैंक तो साला उससे भी ज्यादा ठरकी है। फिर उसको टेबल पर एक अश्लील कहानियों की एक किताब मिलती है, जिसको लेकर वह वहां से चला जाता है। जब वह अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह कीहोल के जरिए अंदर झांकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रोलैंड उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। तब रॉजर उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। जिसे सुनकर रोलैंड रॉजर से अपनी कार साफ करवाने लगता है। रोलैंड से बदला लेने के लिए रॉजर पानी की बाल्टी इस तरह रखता है कि रोलैंड उस पर फिसल जाता है और गिर जाता है। बाद में रॉजर मुर्गियों के दड़बे में जाकर उस अश्लील कहानियों की किताब को पढ़ने लगता है। तभी अचानक एक नौकर वहां आता है, जिससे रॉजर जल्दी से खुद को छुपा लेता है। कुछ देर बाद हेलन मुर्गियों को खाना खिलाने आती है, लेकिन नौकर उसे खिड़की में फंसाकर बाहर चला जाता है और हेलन को बाहर से बजाने लगता है। फिर हेलन रॉजर को देखती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वह मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, वह उसे इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसे यह अच्छा लग रहा था। जब रॉजर बाहर आता है, तब तक नौकर अपना काम निपटाकर वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपनी बहन एलिसा और रोलैंड से बातें कर रहा था। तभी रोलैंड रॉजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इसे अच्छी तरह से साफ कर दो। लेकिन रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। तब रोलैंड गुस्सा होकर रॉजर की मां को उसके बारे में बता देता है कि कल रात यह ठरकी आपके कमरे में झांक रहा था। जिसे सुनकर रॉजर की मां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह रॉजर को घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है। तब रॉजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाली किताब अपनी बहन एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वह बाहर छुपकर एलिसा को वह किताब पढ़ते हुए देखता है और उस किताब को पढ़ने से एलिसा के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। जल्दी ही रॉजर को यह महसूस होता है कि घर में हर कोई किसी न किसी के साथ एंजॉय कर रहा है, सिवाय उसके। रॉजर के अरमान भी जाग जाते हैं, इसीलिए वह उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में अपना काम कर रही थी। फिर रॉजर झट से उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तब उर्सुला डर कर उसके सिर पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रॉजर को दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। फिर उर्सुला देखती है कि यह तो अपना रॉजर है और वो रॉजर के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी दूसरी मेड वहां आ जाती है, इसीलिए रॉजर को वहां से भागना पड़ता है। अब रॉजर बेचैन हो गया था। तब वो देखता है कि सविता चर्च की ओर जा रही है। वह उसका पीछा करता है और अचानक पीछे से उसे पकड़कर मस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन वहां पर आता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है। दरअसल जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। इसे सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अगले दिन गांव के सभी मर्दों को जंग लड़ने जाना था, इसलिए रॉजर की फैमिली रात को पार्टी करने लगती है। अब रॉजर के पिता भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बढ़िया मौका मिला था। रॉजर को जब यह बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सभी औरतें अकेली रहेंगी, तो वह अंदर ही अंदर काफी खुश होने लगता है। फिर अगली सुबह सारे मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। इसीलिए रॉजर सबसे पहले उर्सुला को अपने जाल में फंसा लेता है। पर उर्सुला तो पहले से ही रॉजर को पसंद करती थी, इसीलिए वह रॉजर को ग्रीन सिग्नल दे देती है और वे दोनों वहीं पर गफागफ करने लगते हैं। इसके बाद रॉजर उर्सुला से शादी करने का इजहार करता है, लेकिन उर्सुला इसे हंसकर टाल देती है। फिर अगले दिन हम रॉजर की मेड केट को देखते हैं, जो एक नदी के किनारे बैठी होती है। तभी अचानक रॉजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ वहीं नदी के किनारे इंटीमेट होने लगता है। अब रॉजर की हिम्मत बढ़ गई थी और वह अपने घर की सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। उस शाम रॉजर के पिता कुछ दिन के लिए घर लौटते हैं। फिर रात में रॉजर देखता है कि मार्गरेट और केट उसके माता पिता के कमरे में झांक रहे हैं। वह जिज्ञासा से दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, जहां उसके माता पिता एक रोल प्ले में लिप्त होते हैं। वे रॉजर को अंदर देखकर चौंक जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉजर की आंटी मार्गरेट सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वह देखती है
कि रॉजर पहले से ही उसके कमरे में बैठा हुआ है। तब रॉजर कहता है कि मुझे पता है आप वर्जिन हो, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। पहले तो मार्गरेट मना करती है, लेकिन कुछ देर की चुम्मा चाटी के बाद वह खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर गफा गफ करने लगते हैं। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं, जो चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के पास आती है। लेकिन इस बार मिस्टर इंडिया गायब था, क्योंकि वह जंग लड़ने के लिए गया था। इसलिए कोई और चारा न होने के कारण वह सीधा रॉजर के कमरे में जाती है। अब रॉजर भी उसकी ख्वाहिश पूरी करता है और उसे दरवाजे के पीछे से बजाने लगता है। फिर अगले दिन जब बर्था और रॉजर बगीचे में बैठे हुए होते हैं, तब रॉजर की नजर उसकी बड़ी बहन एलिसा पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि उसने घर की लगभग सभी लड़कियों के साथ गफागफ किया है, सिवाय एलिसा के। इसलिए वह तुरंत उसके पास जाता है और उसे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सविता आ जाती है और दोनों अस्तबल में छिप जाते हैं। एलिसा पहले यह सब करने से मना करती है, लेकिन अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वह भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर रॉजर के कमरे में जाती हैं और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती हैं। वो इतने मजे करता है कि कभी कभी एक ही समय में 3-3 लड़कियों के साथ गफागफ करता है। फिर एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रॉजर से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, जिसे सुनकर रॉजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठकर घर वापस आ गया है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। रॉजर सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए कि तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है, मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। फिर कुछ देर बाद उसकी आंटी भी आकर कहती है, मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। इसके बाद रॉजर को एक आइडिया आता है और वह एलिसा के पास जाकर उससे कहता है, तुम प्लीज रोलैंड को सेड्यूस करो और जैसे तैसे करके आज रात उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। फिर रॉजर अपनी आंटी के पास जाता है और कहता है, तुम प्लीज फ्रैंक के साथ शादी कर लो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तब मार्गरेट भी मान जाती है। उसके बाद वह उर्सुला को भी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन तीनों लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को कानो कान भी यह खबर नहीं लगती कि रॉजर ने क्या गुल खिलाया है। फिर कुछ दिन बाद रॉजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वह अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हेलन वहां आती है और उससे कहती है, मैं भी प्रेग्नेंट हूं। इस पर रॉजर कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दुल्हे का इंतजाम कर दूंगा। हेलन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ के किसी भी एक मर्द को चुन लूंगी। फिर अगली सुबह रॉजर अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।